हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी आज कैसे मूव किया और कल का डेली एनालिसिस एक बार फटाफट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ देखो कल हमारा डिस्कशन क्लियर था कि अगर निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है ये एफवीजी से, तो हम शॉर्ट करेंगे। बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे सारी जगह पे ये भी सारी लिक्विडिटी पड़ी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे टैप करे, इसके बिना भी मार्केट नीचे जा सकता है। ओके राइट। तो मार्केट ने देखो सिंपली मॉर्निंग में ओपन होके यही किया, ये सारी लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की। प्रीवियस डे जहाँ ये लोग शॉर्ट गए थे, इनके स्टॉप लॉस इसके ऊपर होंगे, उसको हंट किया और फिर फटाफट से एक नीचे मूव दिया और फिर वी शेप रिकवरी दे दी, डे हाई को भी क्रॉस कर दिया। और लास्ट में जाके देखो मार्केट ने क्या किया है, ये 15 मिनट्स की एफवीजी में टैप किया और उधर से रिएक्शन दिया है। राइट। तो ये अभी आप समझिए कि मैं कल से क्यों वेट कर रहा था कि मार्केट इधर टैप करे और रिएक्ट करे। समझ रहे हो आप? देखो ये तो आज इतनी बड़ी रिकवरी आ गई, वी शेप रिकवरी, इसीलिए यहाँ से ये जो आपको मूव दिख रहा है ना वो स्मूथ नहीं दिख रहा है। अदरवाइज़ अगर मार्केट में मॉर्निंग में यहाँ पे टैप करता या कल यहाँ पे टैप कर देता ना, तो इसी तरह का स्मूथ मूव आपको मिल जाता। ओके। बट इतनी बाइंग के बाद भी इस जोन से मार्केट देखो कितना नीचे आया है। ओके, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स यहाँ से ये नीचे आ चुका है। 80 to 100 पॉइंट्स यहाँ से ये नीचे आ चुका है। स्लो एंड स्टडी ही सही, बट आया है। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम ये सब जोन वगैरह ड्रॉ करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। राइट। यहाँ पे आप ट्रेड प्लान नहीं कर पाओगे अपने हिसाब से। सो अभी इस जोन को डिलीट करते हैं, बिकॉज अभी इसका कुछ हमारे काम नहीं है। राइट। ये एक अच्छा बाइंग का ट्रेड हमने इनिशिएट किया था, 1:5-6 प्लस का ये ट्रेड था। बहुत ही बढ़िया ये ट्रेड कैच किया था। एक बैंक निफ्टी में भी हमने यहाँ पे ट्रेड कैच किया था। आई गेस मैंने डिलीट कर दिया होगा शायद। ये वाला मूव कैप्चर किया था। ओके, ये वाला मूव तो ये तो टेलीग्राम में भी शेयर किया था। तो अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको ऐसे मूव्स रोज़ मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। बहुत ही आज वॉलेटाइल मार्केट था। देखो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था, बिकॉज पहले मार्केट 700-750 पॉइंट गिरता है, वहाँ से 800 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर वापस से वहाँ से 500 पॉइंट्स फॉल करता है बैंक निफ्टी। ये बहुत ही वॉलेटाइल है। अगर आपको ट्रेड्स लेने आते हैं देन दिस इज़ द मार्केट फॉर यू। ठीक है, जिनको ट्रेड्स अच्छे से लेने आते हैं, जो लिक्विडिटी समझते हैं मार्केट में, जो ये सारे जोन वगैरह का इंपॉर्टेंस समझते हैं, एसएमसी जो ट्रेड करते हैं, उनके लिए आज बहुत ही बढ़िया दिन था। बाकी जिनको फालतू के ट्रेड्स करने हैं बिना कोई प्लान के, उनके लिए अच्छा दिन नहीं होगा। देखो सिंपल है, यहाँ पे ये अगर आप ट्रेड देखोगे, बैंक निफ्टी यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ। देखो एक तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में बना हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देखो तो हायर हाइज ही बना रहा है बैंक निफ्टी, आज भी एक हायर हाई बनाया है। सिंपल। दूसरा, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये 1 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ से डेफिनेटली मार्केट में एक रिएक्शन बनता था। हमने डिस्कशन यही किया था कि अगर 46,300 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, 46,300 के नीचे, देन हम 46,000 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे और 45,900 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे, एंड उसके नीचे गया तो 600 का टारगेट रखेंगे। राइट। तो देखो मार्केट अगर 750 पॉइंट ऊपर से गिरते हुआ आ रहा है और आपका ऑलमोस्ट ये टारगेट अचीव कर दिया है इतना बड़ा। राइट। अगर आपने 300 के नीचे भी शॉर्ट किया है तो भी आपको आराम से 400-500 पॉइंट मिले हैं, बिकॉज इसने लो लगाया है 800 का। तो यहाँ से अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट डायरेक्टली 600 आ जाएगा, तो ये आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज 400-500 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं, देन यू शुड बुक समथिंग ओवर हीयर। एंड अगर आप ये रिएक्शन देखोगे यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे, तो एक डेफिनेटली आपको समझ में आता कि यहाँ से निकल जाना ही बेहतर था। बिकॉज देखिए ना, इतनी बड़ी कैंडल को, इतनी बड़ी रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल्स ने एनगल्फ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा आपको निकल जाना था। अगर आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी तो यहाँ पे निकल जानी चाहिए थी, और अगर बाकी नहीं निकली होगी तो यहाँ पे निकल जाना था। बिकॉज मार्केट शार्पली यहाँ से रिएक्ट किया था, तो हमारे बाइंग जोन से ही रिएक्ट किया। मैंने भी देखो यहाँ पे बाइंग नहीं किया, बिकॉज सेंटीमेंट मार्केट का थोड़ा नेगेटिव था, अदरवाइज मैं डायरेक्टली यहाँ पे बाई कर लेता
और ये पूरा मूव कैच करता, डे हाई तक तो डेफिनेटली करता, बिकॉज मैं जानता हूँ कि ऐसे जोन से रिएक्शन आते हैं तो वो ऑलमोस्ट डे हाई या जो नियरेस्ट लिक्विडिटी है वो टारगेट करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुआ है, राइट, सेम चीज़ यहाँ पे हुआ है। नाउ यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखो तो बस इसके बाद मैंने ट्रेड प्लान किया और फिर ये मूव कैप्चर किया था। सिंपल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुमारो, कल क्या कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे मार्केट ने डे हाई का लिक्विडिटी लिया, ट्रैप किया, एकदम अच्छे से बायर्स को ट्रैप किया और फिर नीचे गिरा दिया। तो ये एक ट्रेड था जो लेना चाहिए था, बट ये मैंने भी ये नहीं लिया, बिकॉज यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना अच्छा ये ब्रेक किया है स्ट्रक्चर तो मार्केट ऊपर यहाँ तक 700-750 तक आ सकता है बैंक निफ्टी, बट ऐसा नहीं हुआ। एनीवेज हर चीज़ हम नहीं कैच कर सकते, राइट। नाउ कल कैसे प्लान करना है, देखो एक तो आज मार्केट वापस से यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट देखें तो वापस से आई गेस डोजी कैंडल जैसा ही बन रहा है। ओके देखो वापस से एक डोजी कैंडल जैसा ही बन रहा है। अगर डेली चार्ट देखें क्लोजिंग वापस से सेम इसी एरिया में हो रही है, 400 से लेके 500 के एरिया में। तो दिक्कत क्या है, देखो फ्रेंड्स, मूवमेंट तो आ रहे हैं बट कोई डायरेक्शन नहीं है मार्केट में, बिकॉज बैंक निफ्टी गिव अप करने को रेडी नहीं है नीचे जाने के लिए, नीचे क्लोज देने के लिए, और निफ्टी ढंग से ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज आईटी वीक पड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों जब तक अलाइन नहीं होंगे ना तब तक आप अच्छा ट्रेड आपको नहीं मिले, मतलब अच्छा मतलब डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलेगा। इंट्राडे में तो अच्छे मूव्स आ रहे हैं बट आपको एक डायरेक्शनल मूव नहीं मिलेगा। और कल इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ये समझो, यूएस फेड की जो मीटिंग है उसका आज अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, जो 2 दिन से आज और कल दो दिन से मीटिंग चल रही थी, उसका आज जो भी रिज़ल्ट होगा वो आएगा कि वो रेट कट के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके सो इसका इम्पैक्ट होगा। तो आज है ना ज़्यादा एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूँ, बिकॉज देखो हम कुछ भी एनालिसिस करेंगे, बड़ा गैप अप ओपन हो गया, बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, हमको 1 घंटा प्राइस एक्शन देखने के बाद ही ट्रेड करना है, तब तक ट्रेड नहीं करना है। ओके 1 आवर हमको वेट करना है। तो मैं सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपन होता है देन 1 आवर तक हम आराम से बैठ जाएंगे, कुछ ट्रेड नहीं करेंगे, उसके बाद जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उस साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सिंपल है। नाव अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं ओपन होता उस केस में क्या करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके ये एक अच्छा जोन था जिससे मार्केट ने रिएक्ट कर दिया, इसको डिलीट करेंगे। 5 मिनट में एक नया जोन दिख रहा है मुझे, तो वो एक मार्क करेंगे बाइंग के लिए। ये वाली जो कैंडल है ये कैंडल हम मार्क कर लेंगे पूरी। ओके ये हो गया हमारा बाइंग जोन। यहाँ पर भी एक बीच में भी एक जोन दिख रहा है छोटा सा, तो ये भी एक जोन हो सकता है। ओके फॉर बाइंग इन बैंक निफ्टी। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये सबसे बुरा होगा हमारे लिए, बिकॉज ये एक तो इतनी बड़ी रेंज मार्केट ने बना ली है। ओके इसमें भी मार्केट अगर बीच में ओपन हो जाएगा देन आप ट्रेड कहाँ पे करोगे, फर्स्ट थिंग ये है। तो आप ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, मार्केट ऐसे वॉलेटाइल मूव्स करेगा इस एरिया में। ठीक है, तो उस केस में पहले तो ट्रेड आराम से प्लान करना है और वेट करके प्लान करना है, पेशेंस के साथ, ज़्यादा कुछ बड़ा प्लान नहीं करना है। नाउ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाता है, इस एरिया से सपोर्ट लेता है, रिएक्शन देता है, आप बाइंग कर सकते हो। टारगेट आप वही रखेंगे 550-600 तक का टारगेट आप रख सकते हो, डेफिनेटली इतना टारगेट आप रख सकते हो। डाउन साइड देखो, डाउन साइड ये एक सपोर्ट है, अगर इसको सस्टेन नहीं करता तो यहाँ से एक 150 पॉइंट्स का आप स्कैल्प कर सकते हो। अगर 46,050 के नीचे सस्टेन करता है तो आप एक 100 पॉइंट्स का स्कैल्प यहाँ पे कर सकते हो। एग्रेसिव शॉट्स बनेंगे 830 के नीचे जो कि आज का लो है। ओके 45,830 के नीचे जो शॉर्ट्स डायरेक्शनल बनेगा वो इसके नीचे बनेगा, इसके नीचे फिर 600 400 ये सारे टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ना अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ पे, मान लेते हैं इस एरिया में गैप अप, ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं, इस एरिया में ओपन होता है, यहाँ पर भी होगा तो भी 250-300 पॉइंट तो हो ही जाएगा, नो वरीज। तो अगर इधर ओपन होता है देन ये एक अच्छा सिनारियो हो सकता है। अगर हम यहाँ से
रुकते हैं यहाँ पे 5, 10, 15 मिनट रुकते हैं, उसके बाद 750, 780 क्रॉस करते हैं, देन हम 47,100, 47,300 ये दोनों टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। यहाँ पर फिर देखेंगे अगर प्राइस एक्शन दिखता है तो यहाँ पर फिर आप शॉर्ट भी जा सकते हो। जो भी लेवल पे आपको रिएक्शन दिखे 100 पे या 300 पे, जहाँ पर भी दिखे प्राइस एक्शन दिखे, आप वहाँ से शॉर्ट भी जा सकते हो। ओके, सिंपल है। ये एक लेवल आपको याद रखना है, कभी भी इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे रुकने के बाद, ये चीज़ याद रखना, फटाफट मार्केट इधर से निकल गया तो उस केस में रीटेस्ट के बाद एंटर करना है। ओके, बट अगर मार्केट इधर रुकता है, इन एनी केस वो फ्लैट ओपन होके हो, गैप अप ओपन होके हो, फिर ब्रेकआउट मिले, आप ट्रेड कर सकते हो। मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, वापस से 600 550 के नीचे आ जाता है, देन आप वापस से ये 46,100 तक का, 200 तक का ट्रेड प्लान कर सकते हो, सॉरी 200 तक का, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर ओपन होता है और 46,600 550 ब्रेक करता है, 46,200 150 इस जोन तक आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। गैप डाउन ओपन हो गया, मान लेते हैं डायरेक्टली इस जोन पे ओपन हो गया, यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ पे रुक के बाउंस देता है, आप बाइंग कर सकते हो। ओके, आप बाइंग कर सकते हो बिकॉज बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं है। शॉर्ट्स के लिए गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा इधर से नीचे जाता है और प्राइस एक्शन बना के जाता है तो आप ट्रेड करोगे। ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है तब जाके आप शॉर्ट करोगे। टारगेट 600 400 ये सारे टारगेट्स आपके हो जाने चाहिए। सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ओके, निफ्टी की बात करें, निफ्टी का एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी भी डोजी बना रहा है। ओके, अगेन निफ्टी आज वापस से ये फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। अगर क्लोजिंग हो गया, देखो इसको हम फॉलो थ्रू नहीं बोलेंगे बिकॉज मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा है। इस लो के नीचे क्लोज करना ज़रूरी है तो हम मानते हैं कि ये एक फॉलो थ्रू है, बट ये क्लोज यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी करता है कल के लो के ऊपर, देन ये हम फॉलो थ्रू नहीं मानेंगे और उस केस में हम दोनों साइड के लिए हमको रेडी रहना पड़ेगा। ओके, ये नीचे आया है तो डेफिनेटली देखो मेरा टारगेट अभी भी ये है 22,200। ये जो डेली फेयर वैल्यू गैप है ना, ये अभी भी मेरा टारगेट है। अभी भी मैं मानता हूँ कि यहाँ से मार्केट टैप करे फिर यहाँ से नीचे आए ना, तो ये अच्छा खासा फिर डायरेक्शनल फॉल यहाँ से हमको मिल सकता है। ये मेरा मानना है, ठीक है, मेरा पर्सनल व्यू है। प्लीज़ डोंट स्टिक टू दैट। कल उठ के कॉल के थैले भरन मत लेना। ओके, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। नाउ लेट अस कम टू निफ्टी। निफ्टी में कुछ अगर बाइंग जोन वगैरह दिख रहा है मुझे, ओके 5 मिनट्स पे है, 15 मिनट्स पे तो आई गेस नहीं है। ओके, ज़ुकाम है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा दिक्कत रहेगा आप लोगों को डेफिनेटली। ये एक छोटा सा यहाँ पे मुझे बाइंग जोन दिख रहा है 5 मिनट्स पे। सिंपल है, ट्रेड कैसे करना है, देखो निफ्टी को, इस जोन को निफ्टी को ध्यान में रखना है। यहाँ 790 से लेके 810 इस जोन को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, हम बाइंग कर सकते हैं एक बार, ठीक है, छोटी क्वांटिटी से बाइंग करेंगे इस एरिया में। अगर 790 के नीचे मार्केट जाता है देन हम वापस से इस लोस को ट्राई करेंगे, मतलब 700 710 इस एरिया तक हम ट्राई कर सकते हैं वापस। फिर अगर सेकेंड हाफ में या कभी भी इसके नीचे जाता है देन 680 650 एंड 550 ये लेवल्स के लिए हम शॉर्ट जा सकते हैं। ये लेवल्स याद रखना, आपको दूर लग रहे होंगे ये लेवल्स, बट मान लो कि मार्केट गैप डाउन यहीं पे ओपन हो जाता है, यहीं पे रुक के ब्रेक डाउन देता है, तो यहाँ से और 150 पॉइंट जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये चीज़ एक ध्यान रखनी है आपको। ऐसा नहीं है कि ये तो कितना 550 तो यहाँ से कितना दूर है, 300 पॉइंट दूर है, इतना थोड़ी निफ्टी गिरेगा, ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। ओके, आपको रेडी रहना है मार्केट में हर चीज़ के लिए ना। अगर हम सेलिंग साइड की बात करें, मार्केट बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन, सिंपल 1 आवर प्राइस एक्शन वॉच करके ही ट्रेड करेंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है गैप अप ओपन होके, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, 980 को क्रॉस करता है, हम 21,100 120 के टारगेट्स के लिए बैठ जाएंगे ऊपर, ये टारगेट्स के लिए। ओके, और इसको क्रॉस करता है देन 200 के लिए। सिंपल,
अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है, ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं ओपन होता है, इस जोन में फ्लैट ही ओपन होता है, देन हम वेट करेंगे मार्केट का कि अगर इधर मार्केट आता है 790 800 के आसपास, यहाँ से सपोर्ट लेता है तो बाइंग करेंगे, और अगर ऊपर जाता है देन 922, ठीक है, 922, जस्ट अ सेकेंड, 922 के ऊपर अगर एक भी 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज होता है, देन हम ऊपर के टारगेट्स वापस से ये 990 एंड 22,030 एंड 22,100 के टारगेट्स के लिए बैठ जाएंगे। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। 22,030, 980 एंड 22,100। ये किस केस में, अगर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेकआउट देता है और 15 मिनट की एक कैंडल 922 के ऊपर क्लोज होती है, उसी केस में अगर मान लेते हैं मार्केट डायरेक्टली इसी जोन में ओपन होता है, बड़ा गैप डाउन ओपन होता है यहाँ से 200 पॉइंट, 150, 200 पॉइंट, देन यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे। प्राइस एक्शन 1 घंटा देखेंगे, बाई साइड का बना बाइंग करेंगे, सेल साइड का बना सेल करेंगे। एक और ट्रेड में आपको देना चाहता हूं, अगर वो सिर्फ उस केस में यूज़ करना है अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन बनता है तो। ओके, याद रखना है इस चीज़ को। मान लेते हैं कि मार्केट कुछ भी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए है, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी मान लेते हैं कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में से कुछ भी अगर गैप अप ओपन होता है, मान लेते हैं गैप अप ओपन हो गया, ये फर्स्ट कैंडल बनती है और इसके इनसाइड में एक सेकंड कैंडल बनती है। ओके, देन आपको क्या करना है, सिंपली ये जो इनसाइड कैंडल बना है इसका हाई एंड इसका लो मार्क कर लेना है। इसके नीचे अगर गैप अप ओपन होता है, ये गैप अप के सिनारियो की बात कर रहा हूँ, गैप डाउन में इससे उल्टा करना है। ओके, अगर गैप अप ओपन होता है, ये सिनारियो ऊपर बनता है 5 मिनट्स के चार्ट पे और फिर 5 मिनट का एक कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज कर देता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट जा सकते हो। ओके, इसका स्टॉप लॉस लगाओगे और जो भी क्लोजिंग होगा निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, उतने तक का आप मिनिमम टारगेट प्लान कर सकते हो। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उसमें भी देखो इस तरह का इनसाइड कैंडल बनता है, तो उसमें इसके हाई के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने देना है, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। ये स्टॉप लॉस वापस से ये क्लोजिंग तक का टारगेट आप रख सकते हो। ये एक स्ट्रैटेजी है। ओके, सिंपल सी स्ट्रैटेजी, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये आप प्लान कर सकते हो इस तरह से ट्रेड। ओके, बिकॉज कल पॉसिबिलिटी है कि बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए मार्केट। ओके, सिंपल है। और मिड कैप निफ्टी आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो मिड कैप निफ्टी का भी एनालिसिस देखो, फिन निफ्टी का नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ सेम एज बैंक निफ्टी। ओके, तो जिस तरह से आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो उसी तरह से ये है, तो मैं फिन निफ्टी का एनालिसिस अलग से नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बोथ चार्ट्स आर वेरी सिमिलर, राइट। सो मिड कैप निफ्टी का देख लेते हैं। देखो मिड कैप निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट हम देखते हैं, आज भी उसने एक बाइंग जोन से रिएक्ट किया है। ओके, नाउ कल अगर हम 180 के ऊपर, ठीक है, 10,180 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर देते हैं, देन हम 280 तक के टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। एक पुल बैक मूव होगा ये, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इस जोन तक पुल बैक मूव होगा। यहाँ से रिएक्ट करके नीचे जाता है, सेकेंड हाफ में आप शॉर्ट भी कर सकते हो। ओके, मान लेते हैं ये भी कुछ बड़ा गैप अप ओपन हो गया डायरेक्टली इस जोन के आसपास, यहाँ से रिएक्शन पे आप शॉर्ट कर सकते हो, राइट। नीचे की साइड अगर हम देखें, नीचे की साइड क्या कैसे ट्रेड करना है, नीचे भी एक जोन है, राइट। ये जोन सारे मार्क कर लीजिए, यहाँ राइट हैंड साइड पे ब्लू में दिखेंगे आपको, फटाफट मार्क कर लीजिए, राइट। राइट हैंड साइड में ब्लू में सारे जोन दिखेंगे, आप मार्क कर लीजिए। ये कुछ नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक्स है, आप अपने आप से भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 15 मिनट्स 1 आवर पे आपको जो भी ऑर्डर ब्लॉक दिखे वो आप मार्क कर सकते हो, उसी तरह से ये चलता है, ठीक है। अगर हम बड़ा गैप डाउन ओपन होते हैं, इसके नीचे मान लेते हैं ओपन हो जाते हैं, देन अगर प्राइस एक्शन बनता है इधर, तो आप इस जोन तक शॉर्ट प्लान कर सकते हो। और अगर कुछ ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ पे सीधा, तो फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन के बाद आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हो। ओके, ये सारे जोन ड्रॉ करके रख दीजिए, आपको मिड कैप निफ्टी में अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे और आप अच्छे से ट्रेड प्लान कर पाओगे, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो। मार्केट पूरा ठंडा पड़ गया है, राइट,
और इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इतनी बड़ी अगर इंट्राडे में रेंज बन गई है देन दिस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, ये यहीं कहीं पे क्लोज हो जाना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।